इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में कराने का ऐलान कर दिया। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को जारी होगी। एतराजात के बाद हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया कर दी जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास में फैसला। इंतखाबात के लिए तमाम वसाइल मौजूद हैं, बजट में पैसे भी मुख्तस हैं, कोई मसला नहीं होगा। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी और ANP की जानिब से इलेक्शन से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के ऐलान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं कि आइन के मुताबिक इंतखाबात की तारीख का ऐलान होता है। बेयकीनी की फ़िज़ा मुल्क के लिए किसी सूरत बेहतर नहीं है। बेहतर होता इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करता। ANP के जाहिद खान बोले, हफ्ते की बात नहीं की जानी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देनी चाहिए थी। तारीख नहीं देंगे तो इलेक्शन आगे भी बढ़ा सकते हैं। सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन का ऐलान खुशाइन करार दे दिया। रहनुमा PP कमर जमान कायरा बोले, इलेक्शन कमीशन के ऐलान से बेयकीनी की कैफियत खत्म हो जाएगी। रहनुमा MQM अमीनुल हक बोले, उम्मीद है हल्का बंदियां गैर मुतनाज़िया होंगी। जनवरी में इलेक्शन कराने के ऐलान से खुशी हुई। MQM आम इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी। जमात इस्लामी के कैसर शरीफ का भी इंतखाबात कराने के ऐलान का खैर मकदम। इलेक्शन कमीशन की सूबाई हुकूमतों को इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी सिंध को इंतखाबात की तैयारियों का हुक्म दे दिया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज को भी मुरासला इरसाल। इलेक्शन कमीशन के मुरासले में कहा गया है, आइन के आर्टिकल 220 के तहत तमाम एग्जेक्टिव्स इलेक्शन कमीशन की मामनत के पाबंद हैं। चीफ सेक्रेटरीज फौरी तौर पर मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को जिले इलेक्शन कमीशन से राबते, मदद, ताउन की हिदायत दें। सूबाई हुकूमतें जिले इंतजामिया इलेक्शन कमीशन को इंतजामी और लॉजिस्टिक मदद फराहम करें। इलेक्शन कमीशन के जिले दफातर और दीगर मकामात को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम की जाए। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में कराने का ऐलान। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी सरगर्मियां तेज करने का फैसला। पीपल्स पार्टी का पंजाब में शोबा खवातीन को फाल करने का टास्क सिंध की जयाली रहनुमाओं को देने का फैसला। पीपल्स पार्टी सिंध की खवातीन पंजाब के मुख्तलिफ अजला में खवातीन कन्वेंशन का इनेकाद करेंगी। पंजाब में शोबा खवातीन की तंजीम साजी की निगरानी सिंध की खवातीन रहनुमा करेंगी। पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन सिंध की सदर शगुफ्ता जमानी की क़यादत में वफ्द आइंदा हफ्ते से रहीम यार खान बहावलपुर इजला का दौरा करेगा। नैब केसेस खुलने पर इदारे का बड़ा फैसला। एहतसाब के लिए खुफिया इदारों से बराह रास्त मदद ली जाएगी। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद ने हसास इदारों के अफसरान की खिदमत के लिए खत लिख दिया। सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस इदारों से अफसरान और एहलकारों को डेपुटेशन पर नैब में तैनात किया जाएगा। नैब दफातर में मजबूत और मौसर इंटेलिजेंस सिस्टम भी कायम होगा। ज़राए के मुताबिक हसास इदारों के अफसरान आइंदा चंद रोज़ में नैब में काम शुरू कर देंगे। नैब में तमाम खाली असामियों पर भी फौरी तकर्रियाँ होंगी। डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल के ओहदों पर मुस्तकिल तकर्री होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नैब केसेस बहाल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तमाम केसेस का रिकॉर्ड पेश। नैब केसेस का रिकॉर्ड 2 गाड़ियों में अदालत पहुंचाया गया। जज मोहम्मद बशीर बोले, आज 2 ट्रक भरकर नैब केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है। एहतसाब अदालत ने रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड का जायजा लेने की हिदायत कर दी। रजिस्ट्रार ने हिदायत की कि तफ्तीशी अफसरान एक एक करके अपने केसेस की रिपोर्ट पेश करें। आइंदा चंद रोज में कॉज लिस्ट जारी कर दी जाएंगी। नैब तरामीम के खात्मे के बाद नवाज शरीफ और जरदारी समेत 80 अफराद पर करप्शन केसेस बहाल हो चुके। उधर कराची की एहतसाब अदालत में भी नैब रेफरेंसेस पहुंचा दिए गए। मुल्क में डॉलर की कीमत में कमी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपये 10 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 293 रुपये से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 292.78 रुपये पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। इंडेक्स 45,841 की सतह पर ट्रेड।
मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। अब तक 1500 अफराद गिरफ्तार, 6 अरब रुपए वसूल किए जा चुके। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल के मुताबिक लेस्को ने बिजली चोरों से 1 अरब 46 करोड़ और हेस्को ने 1 अरब 21 करोड़ रिकवर किए। गुज़िश्ता रोज लेस्को रीजन में 435 गैर कानूनी कनेक्शंस काटे गए। राशिद लंगड़ियाल ने मजीद कहा कि बिजली चोरी का खात्मा किए बगैर आराम से नहीं बैठेंगे।